स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए बीडीओ ने की जांच। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 एमबीबीएस चिकित्सकों की उपस्थिति के बावजूद मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा था। इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल करमाली ने जांच की और पाया कि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की समय सारणी और अन्य सूचनाएं प्रदर्शित नहीं थी। बीडीओ ने चिकित्सकों को निर्देश दिया कि वे समय सारणी के अनुसार अपनी ड्यूटी दें और मरीजों का उपचार करें। उन्होंने 108 एम्बुलेंस को जल्द से जल्द ठीक कराने की बात भी कही। मरीजों ने बताया कि वे कई दिनों से अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें डॉक्टर से मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। बीडीओ ने मरीजों की समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। बीडीओ ने उपस्थित चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार दास और डॉक्टर कुमुद रंजन को निर्देश देते हुए कहा कि सबसे पहले डॉक्टर की सूची अंकित होनी चाहिए और उसमें समय सारणी और किस किस दिन कौन कौन डॉक्टर बैठेंगे होना चाहिए। 108 एम्बुलेंस को जल्द बनवाने की बात कही। बीडीओ के निर्देशानुसार स्वास्थ्य केंद्र में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। देखना होगा कि स्वास्थ्य सेवाओं में कितना सुधार होता है और मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाता है या नहीं। मौके पर लैब टेक्नीशियन सनी कुमार, डी फार्मासिस्ट प्रियांशु कुमार ठाकुर, नर्स दुर्गा कुमारी, इंदु कुमारी मौजूद थे। एक पेशेंट को जो फैसिलिटी होना चाहिए पीएचसी में, खास करके सबसे पहली बात है जो डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर्स को अवेलेबल होना चाहिए, तब तो पेशेंट कहीं जाकर के पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा। यहाँ आपका पीएचसी डंडई में 3 डॉक्टर्स हैं, 2 एमबीबीएस हैं, 1 आयुष के डॉक्टर्स हैं। एक्चुअली होना क्या है कि डॉक्टर्स का चार्ट होना चाहिए, ड्यूटी चार्ट होना चाहिए। वो प्रथम दृष्टिया ड्यूटी चार्ट यहाँ पे नहीं लगा है, बट ये डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हमारा रोस्टर है, इन लोगों को हम यही सजेशन दे रहे हैं कि आप सबसे पहले ड्यूटी चार्ट लगाइए, ताकि आने वाले कोई भी विजिट करेंगे, चाहे पेशेंट रहेंगे, चाहे जनप्रतिनिधि अधिकारी रहेंगे, तो उनको आइडिया होगा कि अभी इस समय किन की ड्यूटी है। ये पहली ये बात हो गई। दूसरी बात है कि यहाँ मैंने ये देखना चाहा कि लैब है कि नहीं, लैब की क्या स्थिति है। लैब अच्छी है, यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा था, टेक्नीशियन बैठे हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ चूँकि दवा का जो स्टोर है, यहाँ जो फार्मासिस्ट है उनके माध्यम से दिखाया गया, दवा का स्टोर भी अवेलेबल दवा है। बाकी टेक्निकली तो डॉक्टर समझेंगे कि इनको क्या रिक्वायरमेंट किस दवा की है और कौन सी दवा है नहीं है। और खास मेनली यहाँ पर ये जानकारी होगी कि यहाँ पे चूँकि एक्सरे मशीन वगैरह इस टाइप का थोड़ा हाई लेवल का मशीन यहाँ नहीं है, चूँकि पीएचसी है। पीएचसी वैसे ट्रीटमेंट वाले जो भी पेशेंट होते हैं उनका सीएचसी में से होता है। यहाँ पे केवल ओपीडी के पेशेंट्स होते हैं जो आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा के चले जाते हैं। बट जो डिलीवरी वाले पेशेंट्स माताएँ हैं, माता बहनें हैं, उनको कुछ दिन के लिए होल्ड किया जाता है एज पर उनकी जो स्थिति है। और मेरा खास करके जितने भी सारे स्टाफ हैं, चाहे एनएम दीदीज हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं या डी फार्मा वाले हैं, इनको या फिर लैब टेक्नीशियन है, सबों से एक ही चीज़ मेरा सजेशन है कि आप रोस्टर बना लें, आप अपना ड्यूटी चार्ट बना लें और ड्यूटी के चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करें, ताकि इस पीएचसी से किसी तरह का कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं हो। जो भी पेशेंट आते हैं उनको एक मतलब अपनी ड्यूटी सरकारी नौकरी कह के नहीं, बल्कि अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी का कहा भी जाता है कि डॉक्टर इज द नेक्स्ट गॉड। तो ये भगवान का रूप है, यही कहा जाता है इनको। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ 108 जो वाहन है, हाँ, और 104 2 वाहन हैं, और 108 की जो महत्ता है कि कहीं दूर दराज क्षेत्र में कोई भी पेशेंट है, चाहे एक्सीडेंटल है या और कोई इस तरह के कैजुअलिटी वाले पेशेंट हैं, उनको तत्काल यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में लाया जाता है। 108 वाहन, यही जानकारी हुई कि बहुत दिनों से खराब है, और 108 वाहन खराब होने के चलते इस तरह के दूर दराज में जो तत्काल इलाज की आवश्यकता वाले पेशेंट हैं, वैसे पेशेंट को सुविधा सहायता नहीं मिल पा रही है। एक 104 वाहन है जो इस स्वास्थ्य केंद्र को उपलब्ध कराया गया है, वह भी कारगर है। तो यह भी अपेक्षा हम रखेंगे कि 108 वाहन भी दुरुस्त हो जाए और उसको भी चालू किया जाए। लेकिन सभी गतिविधियों पर मुआयना करने के बाद एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ बिजली की,
बिजली यहाँ अभी तक नहीं है। इतने दिन हो गए स्वास्थ्य केंद्र का बना हुआ, और चिकित्सकों से पूछने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि कई बार विद्युत विभाग को इससे संबंधित पत्र प्रेषित किया गया, बावजूद इसके अभी तक यह पीएचसी है सो विद्युतीकरण से अभी भी युक्त नहीं हो पाया है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। सर यहाँ पे अधिकांश महिलाएं पेशेंट आती हैं और एमबीबीएस डॉक्टर्स संभवतः कई दिनों से नहीं हैं, और आपके सर जांच में क्या पाया गया और क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो ड्यूटी चार्ट है, इसके माध्यम से तो हमें पता चल ही जाता है कि यहाँ डॉक्टर्स हैं। तो अभी आज यहाँ पे 2 चिकित्सक उपस्थित हैं हमारे बीच, और ये एनएम बहनें भी हैं, लैब टेक्नीशियन भी हैं। चूँकि यहाँ पोस्टिंग 3 चिकित्सक का है, एक प्रतिमा कुमारी, एक डॉक्टर प्रतिमा कुमारी है। उनका पदस्थापन कहीं अन्यत्र बताया जा रहा है, लेकिन पदस्थापन से संबंधित उनका कोई विभागीय आदेश यहाँ उपलब्ध नहीं है अभी तक। इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सच में उनका पदस्थापन डिपुटेशन कहीं अन्यत्र हुआ है अथवा नहीं हुआ है, यह तो स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इससे संबंधित कोई ऑर्डर नहीं है। बट दोनों डॉक्टर्स हैं अभी यहाँ पे। उनके अलावा ये जो एलोपैथ डॉक्टर साहब हैं मनोज कुमार ना, और ये आयुष डॉक्टर साहब। तो मेरे साइड से मेरा मैसेज, मेरा संदेश यही रहेगा और सलाह भी यही रहेगा कि चूँकि यह स्वास्थ्य केंद्र है, दूरगामी स्थित है यहाँ, और इस क्षेत्र के चूँकि दूर दराज ग्रामीण इलाके में अवस्थित है यह स्वास्थ्य केंद्र, इसलिए मैं यही सलाह देना चाहूँगा सभी डॉक्टर्स को और जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं कि आप समय पर यहाँ आएँ, और आप जो भी मौका मिला है, सौभाग्य है कि ऐसा सेवा करने का मौका मिलता है, तो आप समय पर आएँ और अपनी ड्यूटी के हिसाब से समय देते हुए कम से कम जो भी पेशेंट आते हैं उनको संतोषजनक उनका इलाज कराएं, बेहतर इलाज कराएं। और चूँकि आज यहाँ पर यहाँ की विधि व्यवस्था को देखने के लिए यहाँ आगमन हुआ था मेरा, अन्यत्र मैं आता रहूँगा, और मेरी यही अपेक्षा होगी कि इसी तरह की व्यवस्था बनी रहे।